आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 5 मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। मैट्रिक्स संख्या और फलनों का एक अरेंजमेंट होता है और इसे अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से हम दर्शाते हैं। देखो उदाहरण के लिए मैट्रिक्स समझते हैं हम क्या होता है। कुछ नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर हमने व्यवस्थित कर दिया, यानी अरेंज कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में ये जो 36 लाइनें होती है इनको हम पंक्ति कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में रो बोला जाता है। ये वाली रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ऐसे ये जो नीचे खड़ी लाइनें दिख रही है आपको, ये खड़ी लाइनों को कॉलम बोला जाता है। कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं हम। B इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमें दिया है 2 3 7 और 9 2 8। इसमें ये जो आड़ी लाइन है इसको हम रो बोलेंगे और ये जो खड़ी लाइन है इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है कि मैट्रिक्स संख्या और फलनों का एक अरेंजमेंट है। इसे अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। ये जो क्षैतिज रेखा है यानी ये आड़ी लाइन, इसको हम रो बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। और ये जो खड़ी रेखा है यानी ऊर्ध्वाधर, इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब बात आती है मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कोटि कैसे निकालेंगे हम। जैसे ये एक मैट्रिक्स था, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी, 1 2 3 और स्तंभों की संख्या भी इसमें 3 है। तो इसकी जो कोटि होगी वो 3 × 3। हमेशा मैट्रिक्स की कोटि लिखते समय पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं और स्तंभों की संख्या बाद में लिखते हैं। चीज़ नोटिस करें। इस वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। ये 1 और 2 पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, इसमें 3 स्तंभ है। यानी ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो कोटि है यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है। इतना समझने के बाद ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 5 8 3 6 9 4 7 11, इसका हमें ऑर्डर बताना था। तो इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है 3/3 का है। ऐसे मैट्रिक्स फलनों के रूप में भी हो सकता है, जैसे चर अचर के रूप में x + 3 y + z, z और t। इसका ऑर्डर 2 × 2 का है। अब पंक्तियों की संख्या को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अवयव की कोटि यही लिखा है यहाँ पर मैंने। अवयव की कोटि बराबर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणित स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से। इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब हम पढ़ेंगे अवयव में अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल टू 1 3 9 4 6 7 और इसमें आपको अवयवों की संख्या बतानी है। तो पहले तो आपको अवयवों की संख्या बताने के लिए इसकी कोटि पता होना चाहिए। तो इसकी कोटि, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ इसमें 2 है, यानी 3 × 2। तो 3 दूनी 6, इसमें इसके अवयवों की संख्या 6 होगी। ये लिखा है मैंने। इसी टाइप का एक उदाहरण बना रखा है आपके। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 3, तो अवयवों की संख्या टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 6। अब हम पढ़ेंगे अवयवों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला इसमें होता है स्तंभ मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक स्तंभ मैट्रिक्स वह अवयव होता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो, यानी ओनली एक स्तंभ होगा। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, हमारे स्तंभ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 3, इसमें ओनली एक स्तंभ है ना। और यदि इसका ऑर्डर लिखा है तो इसमें पंक्तियाँ 3 है। देखो ये वाली और ये वाली, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ इसमें एक है। तो इसका ये जो कहलाएगा ये स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएगा। सेम ये इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 4 पंक्तियाँ हैं। ये एक पंक्ति गिनी जाती है, ये पूरी एक पंक्ति है और एक स्तंभ। तो इसका जो ऑर्डर है 4 × 1। हमेशा आप जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो यानी मैट्रिक्स की कोटि लिखो तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि पंक्तियों की संख्या पहले आएगी। जैसे यहाँ 4 × 1 लिखा मैंने। अब ये AIJ ये क्या है, ये अपने सांकेतिक रूप में इसे दर्शाते हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट आने वाला है अपने। नेक्स्ट है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक पंक्ति हो। जैसे ये इसका पूरा उल्टा है। इसमें एक पंक्ति है और स्तंभ 3 है। ये पूरी एक पंक्ति, 1 2 और 3 स्तंभ है इसमें।
जैसे बी इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। वर्गाकार मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको स्तंभ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया था। स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल एक स्तंभ होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1, 9, 8 एंड 4, इसको हम इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो इसमें कितने स्तंभ है? स्तंभ ओनली एक है, लेकिन ये पंक्ति 1, 2, 3 और 4। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे 4 गुणित 1, इसका ऑर्डर ये 4/1 का है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्तंभ मैट्रिक्स है। इसका उल्टा होता है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स में क्या होता है? ए इक्वल टू, ये हमने लिखा 1, 2, 3, इसमें ओनली एक पंक्ति है, ये पूरी एक पंक्ति है और इसमें स्तंभ 3 है, यानी इसका जो ऑर्डर होगा ये 1 × 3 का होगा। अब नेक्स्ट वाला हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा, एक मैट्रिक्स लिया मैंने, A = 1, 9, 3, 4, 6, 8, 7, 3 एंड 9। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या भी इसमें 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो जब m, पंक्तियों की संख्या को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्तंभों की संख्या को n से, यानी m = n होगा, तो जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वाला है आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स, इसको देखते हैं हम। A = है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखो नंबर ऑफ रो में m ≠ n होता है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं। कौन से मैट्रिक्स में? आयताकार मैट्रिक्स में। जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, वो आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे वर्गाकार मैट्रिक्स में मैंने आपको भी पढ़ाया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, यानी m और n की वैल्यू आपस में इक्वल हो, तो जो मैट्रिक्स होगा वो वर्गाकार मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट वाला मैंने भी आपको पढ़ाया आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं हो, यानी m बराबर नहीं हो n के, वह आयताकार मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला। अब नेक्स्ट वाला है शून्य मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य है, यदि ऐसा कोई मैट्रिक्स आया, फॉर एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स, इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा शून्य मैट्रिक्स होगा। शून्य मैट्रिक्स होगा जिसको हम 0 नल मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। शून्य मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स भी हो सकता है और एक आयताकार मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे ये देखो 3/3 का, यानी ये वर्ग मैट्रिक्स भी है शून्य मैट्रिक्स, और ये 2/3 का यानी ये आयताकार मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट वाला आता है विकर्ण अवयव यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम थोड़ा समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? पहले हम एक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के बारे में पढ़ेंगे। विकर्णों के बारे में हमने छोटी क्लास में पहले पढ़ा है। जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। इस एग्जाम्पल में ये 2 टाइप के विकर्णों के बारे में पढ़ा। एक तो ये विकर्ण होता है और एक ये विकर्ण होता है। लेकिन मैट्रिक्स में केवल इस एक ही विकर्ण को मुख्य विकर्ण माना गया है। हम ओनली इसी विकर्ण को पढ़ेंगे। ये जो विकर्ण है, कौन सा विकर्ण कहलाएगा? अपने मुख्य विकर्ण कहलाएगा, यानी मेन डायगोनल। अब परिभाषा क्या होती है विकर्ण मैट्रिक्स की? विकर्ण मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, किसको? मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ये जैसे हमने लिखा 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 0 और 3, यानी मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट है इसमें सारे के सारे क्या हो? 0। वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये एक विकर्ण अवयव है। कौन सा अवयव है? विकर्ण
अवयव, विकर्ण अवयव। नेक्स्ट वाला है, 2-4 उदाहरण इसमें दे रखे हैं मैंने। जैसे ये -1 0 0, इसमें जो मेन डायगोनल है इस पे एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे तो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें एक चीज़ आप नोटिस ये करेंगे कि विकर्ण मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव होना जरूरी है, यानी जो भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा वो एक वर्ग अवयव होगा ही होगा। यदि वर्ग अवयव नहीं होगा तो विकर्ण बनेगा ही नहीं, यानी वो सीधी लाइन आएगी नहीं आपके। नेक्स्ट वाला है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स यह एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स है, यानी अदिश मैट्रिक्स भी एक विकर्ण मैट्रिक्स है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके मुख्य विकर्ण पर जितने भी अवयव हो वो सब समान हो। मुख्य विकर्ण पर उपस्थित जितने भी अवयव हो वो सभी क्या हो, समान हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं इसमें कि A = हम पढ़ रहे हैं अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स इसमें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें देखो आप, ये जो मुख्य विकर्ण है ये विकर्ण मैट्रिक्स तो है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण पे सारे अवयव है वो सभी के सभी समान है। जैसे यहाँ 3 3 और 3 हुआ तो ये अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए A = 2 0 0, तो ये एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स हो गया जिसके मुख्य विकर्ण पर उपस्थित अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। इससे पहले हमने विकर्ण मैट्रिक्स में पढ़ा था कि सारे के सारे अवयव 0 हो और जो मुख्य विकर्ण हो उसके सारे अवयव भिन्न भिन्न हो। जैसे मुख्य विकर्ण में उसमें यहाँ 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 8 होगा, कुछ अलग होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स होगा अपने, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट वाला है आएगा अपने एकक मैट्रिक्स। एकक मैट्रिक्स जिसको इंग्लिश में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एकक मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ये तीनों एक जैसे हैं, लगभग हल्का सा माइनर डिफरेंस है इनमें। ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण पर उपस्थित अवयव ओनली एक होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें सारे के सारे ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है, लेकिन मुख्य विकर्ण पे जो भी अवयव सब 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 2 2 2 हुआ तो ये फिर एकक मैट्रिक्स नहीं है, ये फिर कौन सा मैट्रिक्स हो गया, अदिश मैट्रिक्स। और यदि यहाँ 5 10 और 9 हुआ और बाकी सब 0 है तो ये फिर विकर्ण मैट्रिक्स हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। इसकी कोटि लिखे तो हम 3 × 3 की, यानी इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, I3, यानी ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कितनी कोटि का है, 3 कोटि का। तो यही हमने यहाँ समझा है। क्या लिखा है, यह एक ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव क्या हो, समान हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 3 3 0 0 2 0 2 0 ये अपने अदिश मैट्रिक्स है। और एकक या तत्समक मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, या तो क्या कहलाता है, तत्समक या एकक मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सब एक, I2, ये वाला I3 है ना। अब नेक्स्ट वाला आता है क्षैतिज अवयव। ये लगभग आयताकार अवयव के टाइप ही मान लो आप इनको। क्षैतिज अवयव जिसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वह मैट्रिक्स जिसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, यानी स्तंभ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, और पंक्तियों को कैसे m से, यानी n की वैल्यू m से बड़ी हो, तो वो जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्षैतिज मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखो A = इसमें देखो, इसमें अपने पंक्तियों की संख्या ओनली 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यहाँ जो ये स्तंभों की संख्या है पंक्तियों की संख्या से क्या है, बड़ी है, यानी ये एक क्षैतिज मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वाला है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आएगा वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ A = इसमें देखो पंक्तियाँ 3 हैं, एक पंक्ति, ये दूसरी और ये तीसरी है, और इसमें स्तंभ 2 है, यानी इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो स्तंभों की संख्या से अधिक है। तो ये जो मैट्रिक्स है
यह मैट्रिक्स हमारे कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, दो अवयव कब समान होंगे, यानी इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। उसके लिए कंडीशन है आपके पास कि वे एक ही कोटि के होने चाहिए, यानी दो अवयव समान तब होंगे जब उनमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो और उनके संगत अवयव भी क्या हो, समान हो। उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें।